जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और वो फिर हमें एक आउटपुट दे देता है। अब इसे एग्जांपल दे देते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर के एग्जांपल, जैसे मुझे किसी चीज़ की समरी चाहिए या ट्रांसलेशन अगर मुझे करवाना है तो वो हम डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे आज सर क्वेश्चंस बता रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हो गए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे वैसा ही हमें रिप्लाई कर देगा। उसके बाद कोई कोड जनरेशन, इमेज जनरेशन, उसके लिए हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे। फिर इसके टिप्स दे रखे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें उस मॉडल का पता होना चाहिए जिस मॉडल पे हम बात कर रहे हैं, जिस मॉडल में हम अपना प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, हमें उस मॉडल का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है जो सर ने PDF दिया है कि एक मॉडल बनाया गया था ब्लूबेरी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेकिन अगर मैं उसमें स्ट्रॉबेरी का डालूंगी तो वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले हमें मॉडल की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए कि हम AI मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उस पर हम क्या डाल रहे हैं। उसके बाद क्लियरली हमें पूछना है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वैसी ही इन्फॉर्मेशन मुझे डालना पड़ेगा, क्लियर डालना पड़ेगा, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए बीच में। फिर है बी कंसाइज। बी कंसाइज का मतलब है कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही डालनी है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है कि हम उदाहरण दे सकते हैं कि हमें एक ऐसी ईमेल आप तैयार करके दे दो तो वो हमें ईमेल बनाकर दे देगा। और उसके बाद है चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट है कि हम थोड़े थोड़े हिस्से में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे चैट GPT को थोड़े थोड़े हिस्सों में हम बताते जा रहे हैं कि अब आप इसको ऐसे कस्टमाइज़ कर दीजिए, अब इस तरीके से कस्टमाइज़ कर दीजिए, तो हिस्सों में हम उनको कर रहे हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट। तो ये 4 टाइप हमने आज पढ़े थे, 0 शॉट, 1 फ्यू एंड मल्टीपल शॉट, चेन ऑफ थॉट और 0 शॉट प्लस COT। 0 शॉट तो यही हो गया कि हमने कुछ भी पूछ लिया उससे और वो पूरा जो भी उसके पास डेटा है वो उसने सारा ही प्रोवाइड कर दिया। जैसे आज हम बिज़नेस आइडिया की बात कर रहे थे कि मान लो मुझे बिज़नेस आइडिया कोई पूछना है तो मैंने सिंपल ये डाल दिया, एनी बिज़नेस आइडिया फॉर वुमेन, तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ दे देगा अपनी मर्जी से। उसके बाद 1 फ्यू एंड मल्टी शॉट में है कि मुझे प्रिसाइज जो स्पेसिफिक मुझे चाहिए मैं उसको वो डिस्क्राइब कर रही हूँ। जैसे अभी हमने एक ईमेल लिखी, हमने एक डिस्क्राइब कर दिया कि कोई प्रशिक्षक है और उसको हमने प्रेज़ करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हमने एक स्पेसिफिक पूछ लिया तो वो इनमें आ जाएगा। चेन ऑफ थॉट मैंने अभी बताया कि अलग अलग हिस्सों में हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। और फोर्थ है कि 0 और चेन ऑफ थॉट दोनों को मिक्सअप करके जो है बोला जाता है कि जैसे मैंने सबसे पहले बिज़नेस आइडिया फॉर वुमेन डाला तो उसने मेरे को बहुत सारे बता दिए कि आप पार्लर खोल सकते हो, स्टिचिंग का खोल सकते हो। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पुट कर दिया कि अगर मुझे स्टिचिंग का खोलना है तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, तो वो मेरा दोनों का मिक्सअप बन गया, 0 शॉट और चेन ऑफ थॉट का। उसके बाद जो लास्ट था, वैसे लास्ट नहीं था, ये बीच में ही था, LLMs एंड जनरेटिव AI। अब मेन ये आ गया, हम AI को अपनी जो भी लैंग्वेज डाल रहे हैं वो कैसे समझ पा रहे हैं, तो वो कैसे समझ पा रहे हैं, LLM की वजह से। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बने हुए हैं जो हमारी लैंग्वेज समझ रहे हैं। हम तो यहाँ पर हिंदी भाषी और इंग्लिश में हम लोग डाल देते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, तो सारे लोग इसमें चैट GPT में वो लैंग्वेजेस डालते हैं। तो वो लैंग्वेजेस वो कहाँ से समझ पा रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं उनका काम ही यही होता है कि ह्यूमन लाइक लैंग्वेज को प्रोसेस करना, जनरेट करना और उसको अपने डेटा में अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेना। तो इसका मेन काम क्या होता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, फिर लैंग्वेज को जनरेट करना और उसके बाद फिर मल्टीटास्किंग, कि मतलब मल्टीटास्किंग में जैसी लैंग्वेज में बोला गया है वैसी लैंग्वेज में वो समरी दे देगा, वैसी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेशन दे देगा। तो उसके बाद अब LLM और जनरेटिव AI ये मिलकर ही काम करते हैं।